भारत ने स्वदेशी लड़ाकू ड्रोन बनाने की दिशा में अहम कदम बढ़ाया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित स्टील्थ ड्रोन ने दूसरी उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में स्वदेशी स्टील्थ ड्रोन ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर AFWTD की टेस्ट फ्लाइट सफल रही है। इसी के साथ भारत ड्रोन बनाने के क्षेत्र में अमेरिका, चीन जैसा देशों की कतार में खड़ा हो गया है। इस ड्रोन को अमेरिका के B-2 बॉम्बर जेट की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। भारत टेललेस कॉन्फ़िगरेशन में इस उड़ान के साथ उन देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिन्होंने फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के कंट्रोल में महारत हासिल कर ली है। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत फिक्स्ड विंग है। ड्रोन में एक छोटा टर्बोफैन इंजन लगा है। गौरतलब है कि इस इंजन का इस्तेमाल HJT-36 जेट में भी किया गया है। ये इंजन इस एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप को स्वदेशी रूप से एक जटिल एरोहेड विंग प्लेटफॉर्म के साथ स्वदेशी रूप से विकसित हल्के वजन वाले कार्बन प्रीप्रेग मिश्रित सामग्री के साथ डिजाइन किया गया है। मानव रहित ड्रोन ने ग्राउंड राडार बुनियादी ढांचे पायलट की आवश्यकता के बिना ऑटोनॉमस लैंडिंग की एक बेहतरीन क्षमता का प्रदर्शन किया है। गौरतलब है कि इस विमान की पहली सफल उड़ान जुलाई 2022 में की गई थी। इसके बाद 2 आंतरिक रूप से निर्मित प्रोटोटाइप का इस्तेमाल करके 6 फ्लाइट टेस्ट किए गए हैं। ड्रोन में GPS नेविगेशन की सटीकता और समग्रता में सुधार के लिए GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन GAGN रिसीवर का इस्तेमाल किया गया है। डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्वदेशी स्टेल्थ ड्रोन का सफल परीक्षण किया। यह एक खुद से उड़ने वाला स्टेल्थ ड्रोन है जिसकी गति काफी तेज है। यह टेक्नोलॉजी अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, इसलिए भारत ने अपना महाविनाशक ड्रोन बना डाला। इससे पहले इसकी उड़ान पिछले साल जुलाई में हुई थी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने देसी स्टेल्थ ड्रोन की दूसरी सफल उड़ान पूरी की। इसका नाम है ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट फ्लाइट। कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में की गई। अमेरिका के B-2 बमवर्षक की तरह दिखने वाला ये विमान पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। यह ही टेक ऑफ करता है। मिशन पूरा करने के बाद खुद ही लैंडिंग करता। यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने के मामले में एक प्रमुख उपलब्धि है। यह देश की रक्षा को लेकर भी बड़ा कदम है। इसे बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE ने बनाया है। यह एक छोटे टर्बोफैन इंजन से उड़ता है। विमान के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरफ्रेम, अंडर कैरेज और संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी है। इससे महत्वपूर्ण सैन्य प्रणालियों के रूप में आत्मनिर्भर भारत का मार्ग भी प्रशस्त होगा। 21वीं सदी के युद्धों का मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV एक अभिन्न हिस्सा है। इस दशक में हुए सभी युद्ध संघर्षों में UAV के इस्तेमाल का चलन देखा गया। 21वीं सदी के युद्धों का मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV एक अभिन्न हिस्सा है। इस दशक में हुए सभी युद्ध संघर्षों में UAV के इस्तेमाल का चलन देखा गया है। युद्ध के एक निर्णायक हथियार के तौर पर UAV को बीते साल के आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच हुए नागोर्नो-कराबाख संघर्ष के दौरान पहचान मिल गई है, जिसमें युद्ध के मैदान पर ड्रोन पूरी तरह से हावी हो गए थे। UAV यानी ड्रोन तकनीक तक अब आतंकियों की भी पहुंच बनती जा रही है। पिछले साल भारतीय सेना प्रमुख ने हाल ही में बताया था कि ड्रोन हमले का खतरा कितना गंभीर है। साथ ही भारत के UAV ड्रोन बेड़े को मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने इस अहम मुद्दे को समझते हुए इस पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, जबकि देश में प्रभावी लड़ाकू ड्रोन बनाने के स्वदेशी प्रयास अब भी प्रारंभिक चरण में हैं। इसका मतलब है कि भारतीय सेना इस दशक के अंत तक आयातित ड्रोन पर ही निर्भर रहेगी। भारत ड्रोन और UAV के मामले में पाकिस्तान से एक दशक और चीन से और भी ज्यादा पीछे है।
पाकिस्तान और चीन लड़ाकू ड्रोन समेत कई सैन्य प्लेटफार्मों और हथियारों को विकसित और पाने के लिए एक दूसरे के करीबी सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए भारत ने बनाया है रहस्यमयी स्टेल्थ ड्रोन घातक। पिछले साल ही इसकी तस्वीर सामने आई थी। परीक्षण भी हुए थे। स्टेल्थ विंग फ्लाइंग टेस्टेड बुलाया जा रहा था। इसकी जानकारियों को पूरी तरह से गुप्त रखा गया था। भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए इसके एक डेक आधारित लड़ाकू यूएवी वेरिएंट की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। साल 2025 से 2026 के बीच में स्टेल्थ ड्रोन घातक का प्रोटोटाइप लोगों के सामने आ सकता है। पिछली साल ही भारतीय सेना ने 75 लड़ाकू ड्रोन के साथ स्वान ड्रोन तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। यानी भारत ड्रोन के जरिए हमला करने में काबिल है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसके आकार, वजन, रेंज आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है।